सो फ्रेंड्स, ये है हमारी एक्सेल शीट, रिकन्सिलिएशन शीट, जहाँ पे हम लोग रिकन्सिलिएशन करेंगे। हम लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसको सिंप्लीफाई करने में। यहाँ पे कोई भी एक भी प्रकार का वी लुकअप नहीं करना है, ना पाइवट टेबल करना है। सीधा नॉर्मल और सिंपल कॉपी और पेस्ट करना है, और आपका आउटपुट जितना भी रिकन्सिलिएशन मिसमैच होगा वो सीधा आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, जो भी आपका मिसमैच होगा वो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इंफॉर्मेशन टैब देख रहे हो, उसमें क्या करना है आपको। आप जिस भी पार्टी का रिकन्सिलिएशन बनाना चाहते हो उसका आपको सिंपली यहाँ पे जीएसटी नंबर टाइप करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ ऑलरेडी नंबर एक मेंशन किया हुआ है, वो नंबर अगर हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ से डेटा निकल जाएगा, और फिर से अगर हम नंबर डाल देते हैं तो बाकी सब जो बेसिक डिटेल्स है वो आ जाएगी। हाँ, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है आपकी 2A की शीट। अभी 2A की शीट में क्या करना है हमको, जो आप पोर्टल पे से ऑनलाइन डेटा डाउनलोड करोगे उसका जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। आपको डेटा प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो 2A से डेटा आएगा उसमें जो बीच में एक सब टोटल की लाइन होती है और एक ब्लैंक लाइन होती है, वो दो लाइन निकाल के आपको एज इट इज डेटा यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करना है, और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ दो लाइन निकालनी है और डेटा कॉपी पेस्ट करना है। डेटा कॉपी पेस्ट करने के बाद ना आपको इसमें डेटा को डेट वाइज करने की ज़रूरत है, ना कुछ भी करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ डेटा कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ दो लाइन निकालनी है, जो है आपकी ब्लैंक लाइन और सब टोटल की लाइन। डेटा कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो वैलिडेट का बटन दिया हुआ है वो वैलिडेट के बटन को प्रेस करना है। इससे क्या होगा, शीट को रिकंसाइल करने के लिए जो भी फॉर्मेट में डेटा चाहिए वो अपने आप खुद फॉर्मेट में आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू सिंपली प्रेस वैलिडेट बटन। ओके, सो सिंपल। नाउ हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टैब में, जो है अकाउंट्स का टैब। अकाउंट्स का टैब यानी कि डेटा एज पर योर बुक्स, एज पर योर अकाउंट्स, जो आपने आपके अकाउंट्स में मेंटेन किया है, जो आपके सॉफ्टवेयर में मेंटेन है। यहाँ पे ये एक फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, जो है डेट, उसके बाद बिल नंबर, पार्टी का नेम, जीएसटी नंबर, रेट, आपके कौन से रेट पे आपने परचेज किए हुए हैं आपकी चीज़ें या आपकी सर्विस जो भी है, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड योर ग्रैंड टोटल। ओके, ये फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट में आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट आपका डेटा करना है आपके सॉफ्टवेयर में से निकालने के बाद। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपका बिल है जिसमें दो रेट्स मेंशन है, समझो आपने 12% और 18% दोनों आइटम परचेज किए है, तो आपको उसकी यहाँ पे दो एंट्री करनी पड़ेगी। एक एंट्री, क्योंकि ये क्यों किया गया है, क्योंकि हमको जो 2A में आईटीसी रिसीव होता है वो रेट वाइज मेंशन होता है, वो बिल वाइज नहीं होता। इसके लिए हम लोगों को भी रेट वाइज यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। अकाउंट्स का भी 2A का तो आपको ऑटोमेटिक रेट वाइज आ ही जाएगा, लेकिन अकाउंट्स के लिए भी आपको रेट वाइज डेटा मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे भी आपको डेटा डालने के बाद आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करोगे तो वो ऑटोमेटिक जो भी फॉर्मेट में इसको चाहिए डेटा शीट को काम करने के लिए, वो आ जाएगा वो फॉर्मेट में। ओके, यहाँ पे भी मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट है। और इसके बाद एक चीज़ और, जीएसटी नंबर जो होता है वो हमारा 15 डिजिट का होता है। ओके, तो हमने क्या किया है कि अकाउंट्स में अगर आपने आपकी बुक्स में किसी पार्टी का जीएसटी नंबर टाइप करने के समय गलती की है, तो फिर अगर समझिए आपने किसी पार्टी का एक आध डिजिट कम डाला है, तो फिर वो यहाँ पे आपको इंडिकेट करेगा, एक कलर आ जाएगा कि भाई ये चीज़ गलत है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, अगर कोई 15 डिजिट से ज़्यादा नंबर डाल दिया है तो भी ये आपको इंडिकेट करेगा। अगर एग्जैक्ट 15 डिजिट है तो फिर कुछ इंडिकेशन नहीं आएगा। आगे वो जाएगा कि चेक आगे होगा कि वो करेक्ट है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल एटलीस्ट 15 डिजिट तो है, कोई कम डिजिट नहीं है, कोई ज़्यादा डिजिट नहीं है। ओके, हाँ, तो दोनों शीट्स का डेटा वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है नॉट इन टू ए। नॉट इन टू ए बेसिकली क्या है, जो चीज़ हमारे अकाउंट्स में है और 2A में नहीं है। ओके,
यहाँ पे सब सारे के सारे जो भी यहाँ से आपको अभी कोई डेटा इनपुट नहीं करना है, ना कुछ करना है। जो भी एरर है या जो भी मैच हो जाएगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी नॉट इन टू ए, और उसके बाद का जो टैब है नॉट इन अकाउंट्स करके। ओके, तो ये सारी हमारी डिटेल्स है जो भी आपकी एरर हुई है। हम लोग सीधा रीजन वाले कॉलम में जाते हैं, जो लास्ट कॉलम है कि किस वजह से आपका मैच नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी बिल्स आपके मैच हो जाएंगे वहां पे आपको रीजन लिख के आ जाएगा मैच, कि ये बिल मैच हो गया है। ओके, सो फर्स्ट बिल मैच है आपका, फिफ्थ बिल मैच है, और ऑनवर्ड्स जितने भी बिल्स मैच हो जाएंगे वो सारे मैच हो जाएंगे। अभी बिल नंबर गलत है तो यहाँ पे आएगा कि रॉन्ग बिल नंबर, मतलब ये पार्टी जो है अक्षय इंडस्ट्रीज 2 तारीख का बिल है, उसका बिल नंबर आपके अकाउंट्स और 2A में मैच नहीं हो रहा, इसके लिए यहाँ पर लिख करके आया है कि रॉन्ग बिल नंबर। फिर दूसरे टाइप का एरर आएगा कि रॉन्ग जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर 2A और अकाउंट्स में मैच नहीं हो रहा। 2A में तो ऑब्वियसली करेक्ट जीएसटी नंबर ही होगा। आपके अकाउंट्स में आपने जीएसटी नंबर मेंशन करते समय कुछ गलती की होगी। ओके, इसके लिए वो यहाँ पे आ रहा है। रेट डिफरेंस का एक एरर आ सकता है कि पार्टी ने हम आपको कुछ अलग रेट से बिल दिया है और आपने आपके बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करते समय अलग रेट मेंशन किया है। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस है। मेन डिफरेंस आपका ये है नॉट इन 2A, मतलब आपका बिल है बुक्स में और 2A में है ही नहीं वो बिल, तो ये मेन एरर है हमारा। ओके, सो मैं एक एरर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी ये रॉन्ग जीएसटी नंबर जो है ये है 5 मई का बिल 003 नंबर हेमल एंड कंपनी। ओके, तो हम पहले अकाउंट्स वाले डेटा में जाएंगे, तो अकाउंट्स में तो यही है सेम 003 हेमल एंड कंपनी, ये उसका जीएसटी नंबर हमने मेंशन किया है। और 2A में जाएंगे तो ये रहा हेमल। ओके, ये उसका 5 मई का बिल 003 है, इसका नंबर है ये वाला, लास्ट में उसका है 1AP और हमने मेंशन क्या किया है 1AD। तो इसको अगर हम निकाल के 1AP कर देंगे तो वो जो एरर है वो तुरंत निकल जाएगा विद इन सेकेंड। आपको 2 मिनट 3 मिनट जरा भी किसी वैलिडेट बटन को दबाने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट सेकेंड में जो भी आपका एरर है इट विल गो अवे। ओके, ये मैच आ गया। सो ये एक खासियत है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम एफिशिएंट है ये चीज़। एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी जितने भी एरर आपके होंगे रॉन्ग बिल नंबर के, रॉन्ग जीएसटी नंबर के और रेट डिफरेंस के, ये तीनों जो भी एरर होंगे वो सेम एरर आपके नॉट इन 2A में और नॉट इन अकाउंट्स में आएंगे। मतलब बिल नंबर और जीएसटी नंबर ही मिसमैच है तो यही सेम चीज़ 2A में भी आपके नॉट इन 2A वाली शीट में भी दिखेगी और नॉट इन अकाउंट्स वाली शीट में भी दिखेगी। ओके, यहाँ पर भी सेम है सब। ये अक्षय है, ये इसने 2 तारीख का है बिल और ये बिल नंबर है, तो यहाँ पे दिख रहा है रॉन्ग बिल नंबर। यहाँ पे भी सेम है, अक्षय है, इसका 2 तारीख का बिल है, यहाँ पे 002 मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे मेंशन किया है 020। इसके लिए वो बिल नंबर गलत आ रहा है। आप जाके आपके अकाउंट्स के डेटा में कंफर्म करिए, उसको चेंज करिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके, नॉट इन अकाउंट्स वाली शीट में एक नई चीज आपको रीजन में दिखेगी जो है नॉट इन अकाउंट्स, यानी कि 2A में ये बिल है लेकिन आपने आपके अकाउंट्स में अभी तक उसकी एंट्री नहीं की है। इससे हमको पता चलेगा कि कौन सी क्रेडिट जो है हमारी लेने की रह गई है या फिर हमने इंटेंशनली नहीं ली है, जो भी होगा आपका रीजन। लेकिन जो भी बिल आपके अकाउंट्स में नहीं होगा और 2A में होगा तो उसका रीजन यहाँ पे ऐसे दिखेगा नॉट इन अकाउंट्स करके। ओके, सो अभी मैं आपको यहाँ पे एक मेन चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये है, हम लोग अभी जाएंगे हमारी 2A की शीट में। 2A की शीट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि नाम लिखा है हार्दिक, अक्षय, हेमल। जैसे कि हम लोगों को जो भी 2A में क्रेडिट मिलती है तो वो जो मिलती है प्रोपराइटर का नाम लिखा होता है सिर्फ, अगर प्रोपराइटरशिप है तो सिर्फ नाम मेंशन किया होगा। और हमने अगर हम अकाउंट्स में देखेंगे तो हमको तो बिल आएगा उसमें बिजनेस का नाम मेंशन किया होगा, तो हम लोग अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बिजनेस के नाम से बुक करेंगे, हार्दिक एंटरप्राइजेस, अक्षय इंडस्ट्रीज, हेमल एंड कंपनी, और 2A में हमारे प्रोपराइटर के नाम लिखे होंगे। ओके, तो इस चीज से इस एक्सेल शीट के रिकंसिलिएशन को, यूटिलिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम अगर मिसमैच होगा तो इससे इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, ये अपना काम फिर भी करेगा अगर आपका नाम कुछ भी लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग,
बिल नंबर कई बार कैसा होता है कि हम लोगों को ईयर लिख के आता है 1819, 1920, 19-20 स्लैश होता है, ये लेटर्स होते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिखा होता है या मंथ का नाम लिखा होता है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो फिर भी इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, इसको खाली बिल से लेना देना है, बाकी कुछ भी एरर, कुछ भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर या लेटर्स लिखे होंगे उससे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आपने देखा ये हार्दिक एंटरप्राइज है, तो यहाँ पे आपने अकाउंट्स में आपने बिल नंबर लिखा है HBK/001/2021, ओके, और हमको 2A में मिला है HBK/001, ओके। फिर भी अगर आप नॉट इन 2A में देखेंगे तो ये डेटा आपका मैच हुआ, ये बिल आपका मैच हो गया है ऐसा दिख रहा है, ओके। तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बिल नंबर आपने कुछ भी मेंशन किया होगा फिर भी ये शीट जो है, यूटिलिटी जो है वो परफेक्टली वर्क करती है, ओके। सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। नॉट इन अकाउंट्स हमने देख लिया, अभी हम लोग जाएंगे मिसमैच अकाउंट्स -2 है, ये जो बीच में आपको डैश दिख रहा है वो डैश नहीं है, माइनस है, मतलब यहाँ पे जो भी फिगर आएंगे वो आएंगे अकाउंट्स -2 है, ओके। सो अब तक हम लोग ने जितने एरर देखे वो सारे देखे, जीएसटी नंबर का एरर, बिल नंबर का एरर, रेट डिफरेंस का एरर, या तो कोई बिल ही नहीं है, या तो 2A में नहीं है, या तो अकाउंट्स में नहीं है, ओके। तो अभी हमको देखना है कि हमारा अमाउंट में कुछ डिफरेंस है तो क्या, तो वो कैसे पता चलेगा, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा मिसमैच अकाउंट्स -2A में, ओके। तो इसमें कैसा होगा, जो भी बिल आपके नॉट इन 2A में और नॉट इन अकाउंट्स में मैच हो चुके हैं, यानी मैच होने वाले क्राइटेरिया कौन से थे, हम लोग ने डाले कि जीएसटी नंबर बराबर है, बिल नंबर बराबर है, रेट बराबर है, ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद जो भी बिल मैच हो गए उसमें हम लोग देखेंगे कि अमाउंट बराबर है कि नहीं है। तो जितने भी बिल वहां पे मैच हो गए उसका ही यहाँ पे होगा, जितने बिल नहीं मैच हुए तो पहले आपको वो सारे एरर जो भी हो गए वो सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद वो चेक करेगा कि अमाउंट बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट यहाँ पे 2 एरर दिख रहा है कि ये कंपनी में कैसा हुआ है कि 2A में IGST में गया है और बुक्स में C और SGST में गया है। पार्टी है हमारी 30 नंबर डाला हुआ है, यानी कि गोवा की पार्टी है, गोवा की पार्टी है, तो उसने हमको तो IGST चार्ज करना चाहिए, हम लोग अगर तमिलनाडु के ट्रेडर है तो, ओके। सो उसने IGST चार्ज बराबर किया है, लेकिन हम लोग ने बिल बुक करते समय C और SGST में डाल दिया, सिंपल। तो यहाँ पे आपको अमाउंट के डिफरेंस आएंगे, ठीक है। फिर हम लोग अभी नेक्स्ट टैब में चलते हैं जो है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में आपको क्या दिखेगा, अगर हम लोग फिर से एक बार 2A की शीट में जाए तो कई बार कितना ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टर जो होता है जिसपे RCM हमको भरना होता है, ट्रांसपोर्टर के बिल्स पे, तो ट्रांसपोर्टर GSTR1 फाइल करते समय क्या करता है, ये वाला जो कॉलम है सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, उसमें यस कर देता है कि भाई ये जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं वो रिवर्स चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो वो एक बार यस आ गया तो उस पर मतलब टैक्स हमको भरना है। उसने रेट भी मेंशन किया है, हमारे 2A में ये चीज़ दिखेगी कि इतने ट्रांसपोर्टर ने हमारे सामने GSTR1 उन लोग के अपना बिल अपलोड किया है करके। तो जितने भी आपके 2A में GSTR1 ट्रांसपोर्टर ने फाइल किए होंगे और उसमें रिवर्स चार्ज में यस किया होगा, तो वो सारी की सारी डिटेल्स आपको रिवर्स चार्ज के शीट में आ जाएगी। देखिए ये त्रुटि ट्रांसपोर्ट करके है, तो जिसने आपको यस किया हुआ है वो दिख रहा है आपको, ओके। इसके बाद ये नॉट सबमिटेड है, नॉट सबमिटेड क्या है, वही सेम 2A में अगर हम लोग फिर से चलता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जो लास्ट कॉलम होती है उसमें पार्टी का जो रिटर्न स्टेटस होता है उसमें नॉट सबमिटेड होता है, यानी कि उसने रिटर्न प्रॉपरली फाइल नहीं किया है या तो कुछ भी एरर की वजह से उसने जो बिल मेंशन किया है वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हुआ, इसकी वजह से वो नॉट सबमिटेड दिख रहा है। अभी जितने भी बिल्स आपको नॉट सबमिटेड दिखेंगे उसकी क्रेडिट तो आपको मिलती नहीं है, तो इसके लिए वो चीज़ आपको यहाँ पे स्पेशली अलग से मेंशन की हुई है यहाँ पे कि ये बिल भैया नॉट सबमिटेड है तो इसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, आपको पार्टी का कांटेक्ट करना है कि भाई आपके बिल नॉट सबमिटेड है तो इसको प्रॉपरली फिर से अपलोड करो तो हमको क्रेडिट मिल सकती है, ओके। तो ये है हमारी रिकंसिलिएशन की शीट। इसमें और एक चीज़ है, लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये पूरा करने के बाद
अगर आपको इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे आप लोग, ये इन्फॉर्मेशन टैब है, इन्फॉर्मेशन टैब में ये एक्सपोर्ट बटन है, अगर आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एज इट इज जो आपका फाइनल स्टेटस होगा, जो आपने काम किया है उसका फाइनल स्टेटस होगा, वो पूरा का पूरा एक कॉपी क्रिएट होगा आपके डेस्कटॉप पे, वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा मैच एंड मिसमैच शीट करके। फिर आपको उसको रीनेम कर सकते हो, उसको जहाँ पे सेव करना है कर सकते हो, वो आपके डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगी एक कॉपी इसकी। ओके, सिंपल। सो ये थी रिकन्सिलिएशन यूटिलिटी, रिकन्सिलिएशन बिटवीन योर 2A एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। कोई सजेशन हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई आपका स्पेसिफिकेशन हो कि हमको हमारी यूटिलिटी में ये चीज़ भी करके चाहिए, तो प्लीज़ राइट टू अस एट excelavishkar@gmail.com। तो हम आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम हो गए हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये यूटिलिटी हर किसी के लिए पहले 1 महीने के लिए फ्री यूज़ के लिए है, थोड़े लिमिटेशंस हो गए, उसमें ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं होंगे, फुल कैपेसिटी में आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो ऑलमोस्ट 95% कैपेसिटी के साथ। तो अगर किसी को भी चाहिए प्लीज़ हमें मेल करें तो हम उनको फ्री जो है यूटिलिटी वो उनको भेज सकते हैं ताकि वो यूज़ कर सके। चार्जेस की बात करें तो चार्जेस हमने बहुत ही मिनिमम चार्जेस रखे हैं, चार्जेस के लिए भी प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। और इसी के साथ ये हमारी डेमो जो था वो ख़त्म हुआ। दिस इज़ हार्दिक कुकड़िया, गुड बाय।